पर है क्यों, और आगे ये सल्फर कंपाउंड आपके पास बनाते क्या हैं, और ये आपके एनवायरनमेंट के अंदर या एनवायरनमेंट से सल्फर का ताल्लुक क्या है, वो क्या था। सल्फर कंपाउंड की खासियत है कि ये जलता है और धमाके से जलता है। जितने भी आपके एक्सप्लोजिव्स हैं वो सारे के सारे उसमें शामिल है। अब जरा देखिएगा सल्फर कंपाउंड्स के लिए ये आपके पास कहां पर मौजूद है। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। When fossil fuels burn with या burn the presence of oxygen, आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं combustion। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? Combustion। तो fossil fuels combustion, तब क्या होगा? फॉसिल फ्यूल का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है सल्फर। सल्फर जला किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जिसको हमने क्या कहा? कंबशन। अब सल्फर मिला ऑक्सीजन से, किससे? बोले बोले यहाँ पर क्या हुआ? सल्फर किससे मिला? जब ये दोनों मिले तो मिलकर के क्या बनाया? ऑक्साइड्स ऑफ अब वो कहते हैं हाउ मैनी नंबर्स या हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। कहते हैं जी देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन सी? एक होती है सल्फर डाइऑक्साइड और एक होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अंडरस्टैंड करें मेरी बात जी? अंडरस्टैंड करें? हाँ। अब हुआ क्या? सल्फर चूंकि फॉसिल फ्यूल, अब फॉसिल फ्यूल कौन से? जिसमें क्या आपके पास कोल भी है, गैस भी है, पेट्रोल भी है। तो जब ये आपने जलाया, उसके जलने पर आपके पास सल्फर ऑक्सीजन से मिल गया। मिलने पर ऑक्साइड बने। ऑक्साइड कितनी तरह के बने? दो तरह के, एक डाइऑक्साइड में और एक डाइऑक्साइड बेसिक है। बेसिक डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन की यानी ऑक्सीजन की एडिशन हुई तो वो ट्राइऑक्साइड में चला गया, सैचुरेशन और बढ़ गई। समझ में आई? अब एक बात है, जब भी फ्यूल जलता है भैया, जब भी फ्यूल जलता है, अब फ्यूल के जलने पर क्या होता है? दो चीजें प्रोड्यूस होती है। कौन कौन सी? एक तो मस्त है, वो क्या? हीट। और दूसरी हीट एनर्जी है ना बेटा, हीट और एनर्जी की बात है। और दूसरी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जिसको जलाया आपने, ऑर्गेनिक मैटर जिसको जलाया आपने, जो फ्यूल जलाया है, उसके रिस्पेक्टिव आपके पास बाई प्रोडक्ट। जैसा कि यहाँ पर हीट बन रही है और हीट के साथ साथ क्या प्रोडक्ट आ रही है? ऑक्साइड। अच्छा, चूल्हे पे कोई चीज आप बनाते हैं तो बनाने के बाद क्या उसको फौरी तौर पे आप मुंह में डाल लेते हैं? पकड़ लेते हैं? नहीं, क्यों? गर्म होती है। तो जाहिर सी बात है जब ये आफ्टर द कंबशन प्रोड्यूस ऑक्साइड तो इनका टेम्परेचर क्या होगा? गर्म होगा। तो जाहिर सी बात है, याद रखिएगा, सल्फर इन द फॉर्म ऑफ गैस आपके पास ऑक्साइड में जा रहा है। तो गैस अगर गर्म हो तो क्या हो जाती है? हल्की, लाइटर। जब हल्की होगी तो किधर जाएगी? ये लाइटर होने की वजह से
लाइटर होने की वजह से हवा में, किधर, हवा में, ऐसे ही है जी। जब ये हवा में जाएगी, हल्की थी तो ऊपर को जाते हुए क्या करेगा, इसने सबसे पहले किसको कंटेमिनेट किया, एयर को। किसको किया, एयर को। एयर पोल्यूशन ऊपर की तरफ को गया। ऊपर क्या है, क्लाउड्स। क्या है, क्लाउड्स। क्लाउड्स किसको कहते हैं, बादलों को। किसको कहते हैं, बादलों को। ये जो बादल है, इन बादलों में क्या है, पानी मौजूद है। हेलो, ये जो पानी मौजूद है, ये ऑक्साइड्स जाकर के डायरेक्ट किसको कंटेमिनेट किया इन्होंने, वाटर को। किसको किया, पानी को। अब ये जो पानी को इन्होंने कंटेमिनेट किया, तो पानी को कंटेमिनेट करने के बाद बना क्या, सबसे पहला काम किया इन्होंने, डिस्टर्ब कर दिया पानी की पीएच को। किसको, पीएच कितनी होती है पानी की इन नॉर्मल कंडीशन, नहीं मेरे बेटा, बेटा नहीं, आपके पास होती है 5.6 से 6.5 तक, जिसको कि हम स्टैंडर्ड 7 को क्या करते हैं, लॉक करते हैं, हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 7 पीएच पूरी दुनिया में सिर्फ एक पानी की है, और वो है आबे जमजम। इसके अलावा किसी पानी को उठा के देख ले, आज तक दुनिया में 7 नहीं मिली आबे जमजम के अलावा। पानी की पीएच 5.6 से 6.5 हो तो वो आपके पास न्यूट्रल कहलाता है, आप उसको पीते हैं। जितने भी मिनरल वाटर आप लोग परचेज करते हो, उसकी बोतल के ऊपर भी पीएच लेवल यही लिखा होता है जो कि मैंने लिखा है। लेकिन जब ये ऑक्साइड जाकर के पानी को कंटामिनेट करते हैं, तो क्या होता है, आपका जो वो पानी है उसकी जो पीएच है वो कितनी हो जाती है, 4। कितनी हो जाती है, 4 या अराउंड द 4। अब जो 4 हो जाती है तो ये क्या है, ये एसिडिक क्या हो जाती है, नहीं ये उसको साथ में चल, वो अलग पढ़ा जाएगा, वो अलग दोबारा पढ़ा जाएगा। तो समझ में आ रही बात के लिए आ रही, तो ये क्या करते हैं, ये ऊपर पानी को एसिडिक कर देती है। वो बात की बात है, अलग टॉपिक है कि वो किस तरह से फिर वो एसिड रेन बन के नीचे तक आती है, उसके क्या इफेक्ट है वो बात में नहीं। तो यहाँ तक की बात ये है, समझ में आई बात। अब अगर मैं आपको बताऊं, इधर देखिएगा जरा, बताओ ये प्लीज, छोड़ दे उसको। ये सल्फर कंपाउंड के बारे में मैंने बात की, किसके बारे में, वहां फॉसिल फ्यूल के अंदर एक और भी चीज है, अगर ना हो तो दुनिया में पहली मर्तबा जिसने आग लगाई थी, उसी वक्त दुनिया पूरी की पूरी जलकर राख हो जाती, पूरी की पूरी दुनिया जल के राख हो जाती, कुछ भी ना बचता यहाँ पर। और वो क्या है, वो है जी नाइट्रोजन कंपाउंड। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही। खासियत क्या, ठंडा रखता है, और खासियत क्या, जमा देता है, और खासियत क्या, इतना जमा देता है कि बर्फ नहीं जलती, उससे ज्यादा जमा देता है। फिर आपके पास ये क्या करता है, वो एनवायरनमेंट को जलाना, गर्म करने वाला, ये ठंडा करने वाला, जरा मिलजुल के क्या करते हैं, बैलेंस। अब फॉसिल फ्यूल में ये भी शामिल है। जब फॉसिल फ्यूल जलता है तो जहां सल्फर कंपाउंड निकलते हैं, वैसे ही आपके पास कंबस्शन के बाद क्या होता है, इसके भी ऑक्साइड आते हैं। कैसे, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनते हैं आपके पास इसके ऑक्साइड, कौन कौन से ऑक्साइड बनते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, दो, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे सर X भी लिखा हुआ है, NOx। NOx जो है ना, वो X है नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आ रही बात की नहीं आ रही, यस क्लियर हो रही है बात। यस। ये जरा इसको क्लियर कर ले, कवर कर, वो देख लें कंफर्म, NO और NO2 यही दो के बारे में, सॉरी 2NO और 2NO
तो बेटा उसकी फर्क नहीं पड़ता, है तो n और NO2 ना, ठीक है। इससे पहले 2 लगाऊं, 4 लगाऊं, 16 लगाऊं, जितना मर्जी लगा देना। Yes. समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अब क्या होगा, इधर देखिएगा जरा प्लीज, ये दोनों ऑक्साइड जो बने, ये ऑक्साइड भी क्या है, लाइटर है। मान तो क्या है, बर्निंग के बाद, कंबशन के बाद तो है, तो ये भी लाइटर। ये भी क्या करते हैं, एयर में निकल के सबसे पहले एयर को पोल्यूट करते हैं। They also cause air pollution. They also cause air pollution. Understand? Yes. And after that, ये जा करके ये भी उसी तरह से जैसे सल्फर के ऑक्साइड ने क्लाउड में जाके पानी की पीएच को डिस्टर्ब किया था, वैसे ये भी डिस्टर्ब कर देते हैं। और उसके बाद पानी की जो पीएच है वो एसिडिक हो जाती है, 4 पर आ जाती है। कितनी? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? Yes. उसके बाद फिर जो बारिश बरसती है वो एसिड रेन होती है, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक है, उसको अलग देखेंगे। एसिड रेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो क्या था, कंपाउंड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है, यानी ऑक्साइड्स को हमने पढ़ना है। तो वो ऑक्साइड्स मैंने आपको पढ़ाया, इन ऑक्साइड्स को आप देख लें, अंडरस्टैंड करें। कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आती आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ अलबत्ता यहाँ पर ये नाइट्रोजन कंपाउंड में जो रिएक्शन दिया है वो रिएक्शन आपको जरूर करवा देता हूँ। जैसा कि देखें नाइट्रोजन को